सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के हो रहे हैं 8:45 नहीं 57। ओके। सो अभी सुबह के हो रहे हैं 8:57 और अभी हमें जाना है इंस्टीट्यूट, क्योंकि वैलेंटाइन डे है और मैम ने बोला है इस पे एक कंपटीशन है। सो उसके लिए जाना पड़ेगा। वैसे आज हमारे क्लास नहीं था, फिर भी हम जाएंगे। और पता नहीं कौन कौन आने वाला है, कौन कौन नहीं आना। बहुत लोग नहीं भी आएंगे। मैं बैठी हूँ घर में अकेले, तो मैं जाऊँगी। और उसके बाद मैंने ड्रेस अभी डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि एक ड्रेस मेरा वहीं पे था, ब्लैक वाली। तो मैंने सोचा उसी पे दे दूँगी, क्योंकि उस दिन जो ड्रेस लेके गई तो फिर उसको क्लीन वगैरह दोनों करना पड़ा। तो इसलिए मैंने बोला ब्लैक पे ही दे दूँगी। तो अभी उसी पे देने वाली हूँ। बट आई मेकअप मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मॉडल मुझे नहीं मिली है। जैसी मॉडल मिलेगी वैसा आई मेकअप देना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा जो मॉडल, इसकी आइज़ कैसी हैं। सो चलिए पहले रेडी हो जाती हूँ फटाफट से। रेड पहनना है, मैम ने बोला फॉर्मल्स नहीं डालने हैं। तो रेड पहनना है और रेड ड्रेस है मेरे पास एक वन पीस, तो उसको पहनेंगे। तो फटाफट से देखते हैं कि कैसा लगता है वो। तो अब लगाएंगे हम लिप ग्लॉस, और लिप ग्लॉस है ये हमारा माइग्लैम का। और इससे थोड़ी जलन होती है, लेकिन थोड़ी सी जो लिप होती है थोड़ी सी पल्पी टाइप हो जाती है। ये हमारा आई शेडो। बहुत जलन होती है हमेशा, अगर लिप ग्लॉस लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। जब मैं स्टार्टिंग में जब यूज़ कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि ये क्यों ही जलन हो रहा है, खराब तो नहीं आ गया। तो ये हमारा छोटा सा ब्रश रहा, और इसमें से मैं थोड़ा सा एकदम रफ कलर एक कोई रस लूँगी। बिना कोई बेस लगाए मैं आई मेकअप कर रही हूँ, क्या बात है। थोड़ा सा पीच दिखेगा ना, इसीलिए। इसके पिगमेंट कितने अच्छे हैं यार। क्योंकि कोई मैं मेकअप नहीं करती ना स्किन पे, इसलिए क्लास में मुझे मैम बोलती भी है कि इसके आईज पे मतलब इसके फेस पे कभी भी मेकअप नहीं किया मैंने। क्योंकि जब से मैं इंस्टीट्यूट गई ना, तब से मेरे फेस पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया, तो फिर किया ही नहीं किसी ने। मुझे मॉडल बहुत मुश्किल से मिलती है। फ़ायदा भी है और प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी। सिमिलर है क्या? थोड़ा सा डार्क करेंगे, लिटिल बिट। सिर्फ आउटर कॉर्नर को डार्क कर रही हूँ मैं। बोलना मत कि मैं मेकअप कर रही हूँ, सिर्फ आई मेकअप कर रही हूँ मैं। लिटिल बिट डार्क किया है। मैट ही रखूँ या फिर ग्लिटर लगाऊँ, पता नहीं। ग्लिटर नहीं, शिमर टाइप है, लाइक ये वाली। ओह वाओ, ऐसे भी चश्मा पहनने वाली, उसके बाद क्या ही आँख दिखेगा। चलो हो गया। मैं ऐसे अगर गई ना बस स्टॉप पे, तो सब बोलेंगे ये वैलेंटाइन के लिए सुबह सुबह रेडी हो गई है। पर उनको क्या पता हम अपने काम के लिए रेडी हुए हैं। काम करने के बाद फिर वापस आएंगे बस में ही। ठीक है, क्लेचर लगा लेती हूँ आराम से। और मैं एक कोट डालूंगी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सही हो जाएगा। तो अभी मैं ओला बुक कर लेती हूँ। अरे यार, ओला बुक करने में बहुत टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेंगे वो। तो मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा ली है। माइग्लैम की लिपस्टिक थी, अच्छा शेड आ रहा है ना, मैच कर रहा है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया अपना मेकअप, और फर्स्ट मैंने आई मेकअप किया। तो अभी आई मेकअप ही मेरा चल रहा है, और मैं फुल कट क्रीज कर रही हूँ। इसके लिए मैंने डार्क शेड लिया है, और पहले जो क्रीज लाइन पे मुझे डालनी थी तो मैंने डार्क शेड डाला है। उसके बाद मेरी मॉडल का कॉल आ रहा था बीच में, तो वो भी अटेंड कर रही थी, और उसके बीच में मैं काम कर रही थी। डार्क शेड से क्रीज लाइन पे कर दिया, और लाइटर शेड से ब्लेंड करा। फिर उसके बाद कट क्रीज कर रही हूँ, जहाँ दोनों साइड फुल कट क्रीज। और
पहले मैंने CTM कर दिया था, क्योंकि CTM करने के बाद उसमें टाइम लेता है, तो CTM करके मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई किया था। क्योंकि मेरी जो मॉडल है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से थिक मॉइस्चराइज़र लगाया और उसके बाद छोड़ दिया था। मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था ये मैंने यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब मैं कट क्रीज़ कर रही थी, और कट क्रीज़ बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था मुझे। और मैंने यहाँ पे वीडियो को जूम करा है एकदम, क्योंकि थोड़ा मतलब डिस्टेंस था, हमारे जो टेबल थे उससे डिस्टेंस था, लेकिन मैंने अभी इसे थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि वो अच्छे से दिख सके। और इसके बाद मैंने शेड जो मैंने ब्लेंड करा था क्रीज लाइन और दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे लाइनर की जगह पे स्मज लाइनर कलर की हेल्प से ही मैं बना रही थी, ताकि सेम शेड दिखे, और थोड़ा सा डार्क कर रही थी। तो लाइनर की जगह पे मैंने ये लगाया था ताकि वो एकदम मैचेबल दिखे, एंड उसको स्मज करा थोड़ा सा लाइटर शेड ले करके, लाइक आप वाइट भी ले सकते हो। और उसे मैंने जो कट क्रीज किया था उसे थोड़ा सा ड्राई कर रही थी, मतलब फिल कर रही थी, ताकि वो अच्छे से हाईलाइट होके दिखे। और उसके बाद उसमें आप चाहो तो कोई भी ग्लिटर या फिर ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे होलोग्राफिक कलर लिए हैं और ब्लेंड करा हाथों पे। उसके बाद अप्लाई किया है होलोग्राफिक कलर जो होते हैं उसको, मतलब कोई भी ग्लिटर या फिर आप लेते हो तो उसको आप हाथों पे अच्छे से अगर ब्लेंड कर लेते हो तो जो किकीनेस होती है वो आईज पे भी आ जाती है, तो वो नहीं आती। तो मैंने ले करके उसे ब्लेंड किया। ये होलोग्राफिक वाइट में था, तो इसमें कलर थोड़ा सा ब्लू पिंकिश दिख रहा था। तो होलोग्राफिक कलर में ऐसे ही बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, जैसा आप टर्न करोगे वैसा रिफ्लेक्शन लाइट पे करके वो दिखता है। तो इसमें मैंने फिल किया था, जो मैंने क्रीज़ किया था उसमें मैंने पूरा फिल करा। फिर उसके बाद मैंने अपना करेक्टर यूज़ करके बेस स्टार्ट कर दिया था। वैसे इनके फेस पे कुछ करेक्टर की ज़रूरत थी नहीं, तो बेस मैंने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद पाउडर सेटिंग करा, और पाउडर सेटिंग के बाद मैंने अपना नेक्स्ट स्टेप किया था। क्योंकि ये बहुत ही फेयर स्किन है इनकी, बहुत ही ज़्यादा तो इनको करेक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, और फेस पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक शेड ब्लश ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही, ज़्यादा ब्राइडल्स पे अच्छे लगते हैं मुझे। कम ब्लश ही, मतलब मॉडल्स पे बहुत कम ही अच्छे लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा जैसे ही मैं लेती हूँ, मैं हाथों पे भी पहले ब्लेंड करती हूँ ताकि ज़्यादा फेस पे एकदम से ना चले जाए। तो एक पहले अपनी स्किन पे लेके देख लेती हूँ कैसा लग रहा है, और उसके बाद फिर मॉडल पे लगाती हूँ। तो ब्लश मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया। उसके बाद मैंने जो कॉन्टोर है वो कॉन्टोर मैंने बहुत ज़्यादा किया। बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि कितना हुआ है, मतलब एक साइड सिमेट्रिकल दिख रहे या नहीं दिख रहे। उसके बाद मैंने कॉन्टोर ज़्यादा किया था, थोड़ा ज़्यादा, उतना भी नहीं, बट कॉन्टूर किया था। और जहाँ भी इनके एरियाज़ थे उसको, जैसे कि चीक एरियाज़ थोड़े बने थे, तो मैंने उसको कवर किया था और लाइट ही लिया था, ज़्यादा ये डार्क नहीं करा था मैंने कुछ भी, क्योंकि वैलेंटाइन डे लुक था तो उसमें मैंने कुछ डार्क नहीं किया था, क्योंकि थोड़ी सी रेडी मुझे उस पर करनी थी, क्योंकि मैं ब्लश और जो हार्ट बना रही थी उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही थी। फिर मैंने एक हाइलाइटर लिया, और हाइलाइटर जो है पिंकिश टोन में लिया था, क्योंकि फेयर स्किन टोन है तो मैंने पिंक लिया था। और उसके बाद मैंने हाईलाइट किया अपने जो भी हाईलाइटिंग एरियाज़ है, और इसके बाद मैंने आईब्रो फिल करा, क्योंकि इनकी आईब्रोज अभी हमने बनाई थी, क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी तो मैंने थोड़ा भी निकलवा दिया था। तो आईब्रो का शेप बहुत अच्छा था, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा फिल किया था और थोड़ा सा ही शेप दिया था, तो ज़्यादा नहीं करा था मैंने। ब्लैक शेड और ले करके ब्राउन मिक्स किया था मैंने, और उसके साथ मैंने आईब्रो फिल करा था। इसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा स्टोन्स मेरे पास थोड़े बड़े आ गए थे, मुझे छोटा चाहिए था, और मॉडल्स की आइज़ उतनी मतलब ये नहीं थी, तो मैंने बड़े वाले थोड़े से लगाए, बट वो अच्छे नहीं लग रहे थे हर्ट, तो फिर मैंने ऐसे ही लगा दिया था। एंड थोड़े से मेरे पास हर्ट शेप के जो स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे थे एकदम, पिंक और वाइट में, तो मैंने उसे आउटर कॉर्नर पे लगा दिया था कि थोड़ा बड़ा, मतलब छोटा दिखे आइस, उतना बड़ा ना दिखे। फिर उसके बाद मैं लोअर लैसेस को फिल कर रही थी, तो सेम कलर जो मैंने लिया था वही मैं ले रही थी, और उसी से मैंने पहले फिल करा, एंड लाइट शेड से मैंने ब्लेंड कर दिया था। मुझे थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट चाहिए था, इसलिए
मैंने उसे ब्लेंड करके और फिर जो मैंने लाइनर लगाया था उसके साथ स्मज कर दिया था, तो वो अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा था मुझे। तो एक ही आइज़ पे मैंने जो स्टिकर से लगाए थे और एक पे नहीं लगाया था, तो वो अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा था। फिर उसके बाद मैंने एक हाइलाइटर लेकर के इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट कर दिया था। आप चाहो तो एक साइड मैंने जो किया है तो आप ऐसा ही रख सकते हो, या फिर कोई मॉडल्स वगैरह का फैंटेसी वगैरह होता है तो उसमें आप ये स्टोन यूज़ कर सकते हो, तो उस टाइप का आपका दोनों काम हो जाएगा। फिर ब्राउ बोन को भी हाईलाइट किया। वैसे मैक्सिमम मैं नहीं करती, बट आज मैंने किया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, 2-3 शेड मिक्स करके, हमेशा ही मैं करती हूँ, तो 2-3 शेड मिक्स करके और फिर मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने पेंसिल से लिप लाइनर से अच्छे से फिल करा था लिप को एंड शेप दे दिया था पहले। उसके बाद मैंने लिपस्टिक यूज़ करी थी। तो आप एक शेड भी जो मतलब चाहते हो वो भी लगा सकते हो, या फिर आप 1-2 मिक्स करके लिपस्टिक शेड वो भी लगा सकते हो। मैं हमेशा 2-3 शेड मिक्स करके फिर लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, तो अच्छा दिखता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आया थोड़ा सा टचअप का टाइम, तो थोड़ा टचअप किया। हेयर देख रही थी कि कैसा हेयर स्टाइल इस पर जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे हेयर्स थे तो पता नहीं कि कौन सा जाएगा। और कुछ इयररिंग्स लेके गई थी, मैं एक ही लेके गई थी, मुझे मेरे पास यही हर्ट टाइप का था, तो फ़ोटोज़ में अच्छे आते इसलिए पहनाया, और ना इस पर ब्लैक बहुत अच्छा जाता, लेकिन मैं यही लेके गई थी तो मैंने यही दे दिया। बोला चलो फ़ोटोज़ बस क्लिक कर लेते हैं, नहीं तो इस पर ब्लैक ड्रेस पे एक लॉन्ग वाली या फिर सिल्वर कलर की जो है आती है स्टोन वर्क वाली लंबी सी इयररिंग्स बहुत अच्छी लगती। और मेरे पास था, छोटा वाला था, लेकिन ले लेना चाहिए था, मैं भूल गई। तो तभी यही था, तो मैंने बोला यही पहन लो, फिर फ़ोटो शूट करके फिर इसको तुरंत तो हटा ही देना है। फिर हेयर स्टाइल यहाँ पे मैंने थॉमस से कराया, क्योंकि बहुत सारे मेकअप वाले भी चीज़ हो रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रेस वगैरह पहना के सब चीज़ करके हेयर स्टाइल भी डन हो गया। एंड अब मैं थोड़ा सा इसका शॉट ले रही थी, देख रही थी कि कैसा हुआ है। आप एक साइड चाहो तो एक साइड आप कर सकते हो, जस्ट लाइक कि इधर मैंने दिखाया वैसा भी आप कर सकते हो। वैसे ग्लिटर वाले तो हमारे जैसे फैंटेसी वगैरह में फ़ोटोशूट वगैरह जो होते हैं, तो उस सब में ये जो ग्लिटर है या फिर कोई और स्टोन है, ये सारी चीज़ें चलती हैं, बट नॉर्मल टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो आप नॉर्मल जो लेफ़्ट साइड है आप वो वाला कर सकते हो। फिर यहाँ पे थोड़े से क्लिक्स मैं जो बाकी स्टूडेंट्स कर रहे थे उसका भी दिखा रही थी। तो इसने खुद से ही किया था, खुद पे ही, क्योंकि मॉडल नहीं थी। एंड यहाँ पे कविता जी कर रही थी अंजलि का, तो उनका भी थोड़ा सा क्लिक लिया। बैकग्राउंड दिखा रही थी, मेरा ख़त्म हो गया था पहले और मैंने फ़ोटोशूट भी कर लिया था, तो बस। इसके बाद अंजलि ने किया था इन पे, कविता जी पे, क्योंकि इन्होंने वाइस वर्सा किया था दोनों ने। कब लाया? मैम ने दिया कि आपने लाया? मैम लेके आए थे? मैं लेके आई थी। आप लेके आए थे? समझ नहीं आ रहा था मुझे। कहाँ से लिया? मार्केट से? मतलब यहाँ से ऑनलाइन लिया कि ऑफलाइन? मस्कारा देखते हैं ना कैसा, फॉरएवर 52 का मस्कारा अच्छा होगा। फॉरएवर है तो अच्छा ही होगा। गर्डामॉल में ऑलमोस्ट सब ब्रांड है। मैम ने लेके आए थे ना, सब है किसमें? गर्डामॉल। मैं संडे को गई थी तो देख रही थी, सब है, उड़ा की, बॉबी ब्राउन। ऐसे मिलता है ना प्राइस के रूप में, तो बहुत अच्छा लगता है और फिर करने में बहुत मज़ा आता है। स्मैश बॉक्स प्राइस देखिए। 2 wheels कलर इसको मिल गई है, एक्स्ट्रा अच्छा लग रहा है ना? You taking video? ले निकल के रख दो। अच्छे लग रहे हैं ना? लगाओ, लगाई थी? ना मैं नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं लगाती, ले 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 मॉडल्स पे ही यूज़ करूँगी, लेकिन अच्छा है ना? Your hard work. थैंक यू मैम। She's seeing me, ma'am is eating, she's not doing it. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।